पाठ है, एक दिन की बादशाहत। आइए जाने, जब बच्चों को घर की एक दिन की बादशाहत मिल जाती है तो क्या होता है। अपनी हिंदी कोर्स की कहानी को ड्रामा के रूप में। अरे सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे। दोनों की मुसीबत पे जान थी, अपनी मर्जी से चूप भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाना गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते। बम बम भोले मस्ती में डोले, बम बम भोले मस्ती। चुप होता है या नहीं? हर वक्त मेंढक की तरह डराया जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गया, क्या जरूरत थी? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, मेरा दिमाग शोर के मारे फटा जा रहा है। अरे रजिया, इन बच्चों को जरा बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए, बाहर हाँक दे। दोनों घंटों पर बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए, सब बड़े छोटे बन जाएं। अब्बा, एक दिन हमें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सारे बड़े छोटे बन जाएं। और अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट लगाई। नहीं है उधम मचाने की, हमेशा उधम उधम उधम, कोई जरूरत नहीं है। खुद का एक दूसरे पर जमाने आए हैं, अपनी अपनी बातें मनवाने आए हैं। आपस में चिड़ी देखो आज ऐसी जंग है, ये हमसे तंग है, हम तुमसे तंग है। आपस में चिड़ी देखो आज ऐसी जंग है, ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है। जीने का सोचो सबका अपना अपना ढंग है, ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग हैं। जीने का सोचो सबका अपना अपना ढंग है, ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग हैं। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर दिया कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी को एक दिन के लिए बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएंगे और घर के सारे बड़े छोटे बन जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को सोते से झंझोड़कर जगा दिया। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो जाओ, मगर याद आया आज तो उनसे सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। फिर आरिफ ने उन्हें टोका। ओफो, तौबा है दादी, कितना हरीरा गेन किया, पेट फट जाएगा। ये लड़के तो मेरे पीछे पंजे झाड़ कर ही पड़ गए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसमा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रख दो। आपा ने कहर भरी नजरों से देखा, मगर वे बस थी क्योंकि हर रोज की तरह वह अपने लिए तन मान नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका। अम्मी जरा अपने दांत तो देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। लेकिन मैं तो अपने दांत सुबह ही मान चुकी हूँ। नहीं, चलिए उठी, दांत मांजिए।
अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने अम्मी को जबरदस्ती कंधा पकड़कर उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाके देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को भगाकर हंसते थे। अब्बा, जरा अपनी गत तो देखिए, बाल बड़े हुए हैं, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाली। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया कि आज ये दोनों बड़ी सही नकल उतार रहे हैं। फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ उन पे फिर चिल्लाने लगा। वक्त का ये परिंदा झुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। थोड़ी देर बाद खानसमा आई। साहिबा, आज खाने में क्या पकाऊं? आलू, गोश्त, कबाब और मिर्ची का सालन। नहीं, आज यह चीजें नहीं पकेंगी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों के साथ रोटी कैसे खाई जाएगी? जैसे हम रोज से मिर्चों के सालन से खाते हैं ना, वैसे ही। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी कमीज पहनते हुए दलान में आए और अम्मी से बोले, अम्मी, शाम को देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। दूसरी सुबह हुई तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी और अम्मी खानसमा को हुक्म दे रही थी कि खाने के साथ रोज एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अरे भाई, खाने के साथ रोज एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। और आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में जरूर डाल लिया करो, क्या हर्ज है। कहानी का नाम एक दिन की बादशाह इसलिए रखा गया क्योंकि आरिफ और सलीम को सभी बड़ों पर हुक्म चलाने का अधिकार मिला था, जिसके कारण उन्होंने सभी बड़ों को उनकी गलतियों का एहसास कराया। अतः इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत पड़ा। आज ऐसी जंग है, ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग, ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है। बच्चों के अधिकारों को लेकर कोई गंभीर नहीं है। हर कोई बच्चों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, बात चाहे सफर की हो, स्कूल की हो या फिर उनके भरण पोषण की। हर जगह बच्चों के अधिकारों को अनदेखा किया जाता है। भारत में हर साल बाल अधिकार दिवस बच्चों के अधिकार और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। बाल अधिकार के तहत जीवन का अधिकार, पहचान का अधिकार, भोजन का अधिकार, पोषण और स्वास्थ्य का अधिकार, विकास का अधिकार, शिक्षा और मनोरंजन का अधिकार, जबरन बंधुआ मजदूरी में रखने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, बच्चों का गैर कानूनी व्यापार आदि शामिल है। एक अधिकार और है, शिक्षा का अधिकार, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।